या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है? उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण क्या, यह सत्य नहीं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता। दफ्तार इस वक्त सारी आशाएं तारेंद्र स्वस्थ हो जाते हैं। जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और हर होता है और दूसरी तू। मनुष्य को जब सफलता मिलती तब उसमें जागता है बेहेक्का। और ऐसे मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता, मुंह झुक सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं। और ऐसा इसलिए होता क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता। इस संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया झुककर प्राप्त किया। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर, गिरकर स्लो का आशीष लिया तो झुक। किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ रहता। कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ रहता है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ रहता। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहे? चुपका। सम्मान कैसे पाया जाता है? छुक। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है बिना उम्र हम मनुष्य। और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं। बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठें। राधे राधे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते हो जिन्हें आप स्वार्थी मानते, जो आवश्यकता पड़ ढहाने पर ही आपको स्मरण करते, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई भी नहीं दे। हिंदू जैसे ही उनके आपके सहायता की आवश्यकता पड़ ढहाती है, आज जो ढाकर आपके सामने सज्जरे। बद्दहा क्रोध आता है ना, मन खिन्न हो जाए। मन से स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता न कर, किंतु ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं? तुम देखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता जब अंधकार गहरा हो जाता। उसे स्वार्थी मांगकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हुई। भाग्यवान समझिए खुद को कि किसी को आवश्यकता पड़ देने पर आपकी याद की आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य है। इस जीवन किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण ना बन, बस ये दृष्टि रखिए कि सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। कमाने की इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता और वहां से जन्म लेता है हेलो रे सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार न बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या यह जीवन सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा। संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया। विचार कीजिए, हमारा जीवन संबंधों पर आधारित, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। इसमें कुछ गंदगी, किंतु यदि आप इसे कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप देखोगे ये मेल अपने आप इसके तले जाकर बैठ जाएगा। यदि इस पात्र को हिलाओगे तो कुछ नहीं होगा, शांत छोड़ दोगे तो यह मेल अपने आप नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार का जब हमारे जीवन में कोई समस्या, हमारे जीवन में अशांति हो तो कोई हलचल करनी इसे। यह सन जादू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर जादू खुद कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बने रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं जो कल था। उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चल कर आएगा, कोशिश करके तो देखो पछतावा। अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दूं तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो।
कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना, याद रखिए तारीफ के पुल के नीचे मतलब कि नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहने वाली, यह एक उम्र के बाद सभी को समझ में आने लगती है कि दिन अच्छे हों या बुरे, दोनों बीत जाते हैं। जिंदगी के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद होना ही है, इसलिए जो आज आपके लिए है ही नहीं, उन्हें जबरदस्ती पकड़ देने से क्या, भले ही जीवन भर अकेले रहना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। हिसाब रखो, आज कल लोग जल्दी पूछ लेंगे कि तुमने क्या किया है। हमारे लिए चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। हाल पूछ लेने से कौन सा हाल ठीक हो जाता है, बस तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई आपका भी है। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से हर बात को समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी महाभारत होने ही नहीं देते। रिश्ते कोई भी हो, उसे ऐसे निभाओ, उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न छोटे, जीवन के हर सुनहरे मोड़ पर यादों को पढ़े रहने दो, जुबान पर हंसी की मुस्कान रहने दो, ना रहो खुद उदास और ना ही किसी को उदास रहने दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा, कांगधा और मनुष्य का मन गरीब, व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय। कभी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दिया दें। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। आप खुश हो, अच्छी बात है, आपकी वजह से कोई खुश है, यह सबसे अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल हो ही ना। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथ से नहीं, मन से जो कहा जाता है वो शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो। जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, चिंता छोड़ दो और सो जाओ। परमेश्वर आपकी सभी चिंता